हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट नाउडेज वी आर फेसिंग फॉर वर्क परमिट। तो वर्क परमिट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट स्टिल अमंग ऑल ऑफ दिस सक्सेसफुली हम बहुत सारे हैं ऐसे केसेस जिसके अंदर वर्क परमिट हम लेके आ रहे हैं। तो दिस इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी जिसके अंदर हमने माल्टा का वर्क परमिट सक्सेसफुली लिया है। पहले माल्टा बहुत ही लीनियर था, बहुत ही इजीली वर्क परमिट दे रहा था, बहुत सारे क्लाइंट्स को इजीली वीज़ा मिल रहा था। बट एज टाइम गोइंग ऑन तो इसने काफ़ी पॉलिसीज़ रूल्स जो हैं चेंज कर दिए हैं। पहले क्या था, कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन में अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था एंड आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट इजीली अपॉइंटमेंट भी मिलती थी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में एम्बेसी में जाते थे, हार्डली वो एक दो क्वेश्चन पूछते थे एंड वर्क परमिट सभी को ऑलमोस्ट मिल जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है। वर्क परमिट में बहुत सारी रिफ्यूजल्स हैं जो है कंटिन्यूसली आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही हैं। वर्क परमिट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो है वो ये है, अगर मिल गया तो ये स्टिकर लगता है, नहीं मिल गया तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है, ब्लैक कलर की स्टैंप लगती है माल्टा की, जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर क्लियरली विजिबल होती है। किसी भी तरीके से आप उसको हाइड या रिमूव नहीं कर सकते। एंड अगर आपको वो स्टैम्प मिल गई तो उसके बाद में विज़िट वीज़ा ले सकते हो, बट लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी जो आपने चीज़ें ध्यान में रखना है वो क्या है, अगर आप माल्टा वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो तो आपका प्रोफेशन सेम होना चाहिए एज़ पर यूई प्रोफेशन या किसी भी कंट्री से। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपके दुबई वीज़ा के ऊपर भी प्रोफेशन लिखा होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, भाई साहब का कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है वर्क परमिट के लिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री। इनका यूएई का वीज़ा आपको मैं दिखाता हूँ, ये है इनका वीज़ा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोफेशन लिखा आता है। अभी ये पेस्ट होना बंद हो गया है, ये सिर्फ दुबई के लिए अभी पेस्ट हो रहा है। अगर आप अजमान, शारजा, रसल खेमा, फुजेरा या अबू धाबी में हो, वहाँ का आपका वीज़ा है तो आपका ये वीज़ा पेस्ट नहीं होता है। एमिरेट्स आईडी के बैक साइड में ये प्रोफेशन लिखा होता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो जॉब फाइंड आउट करनी है माल्टा के लिए वो आपकी सेम लेवल सेम प्रोफेशन में होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब सेम प्रोफेशन में होएगी, लेट्स सपोज आप यहाँ पे ड्राइवर हो तो वहाँ पे भी आपको एज ए ड्राइवर की, ऑपरेटर की ही जॉब चाहिए। अगर यहाँ पे कुक हो तो वहाँ पे आप किसी कुक या शेफ़ की जॉब चाहिए। अगर सिक्योरिटी गार्ड हो तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन की ही जॉब चाहिए, तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। सेम प्रोफेशन सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपको वीज़ा और कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रोफेशन मिसमैच है तो जॉब भी मिलना मुश्किल है और वीज़ा भी मिलना मुश्किल है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रहा है, 70 to 80% लोग ही अपने कॉन्ट्रैक्ट ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेम लेवल की जॉब उनको मिल जाती है। बट 10 20 30% लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। रीज़न क्या है कि उनको सेम प्रोफेशन में उधर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं मिलती है तो उसको हायर करेगी। अगर कोई कंपनी ऐसी मिल जाती है, फर्दर ये डिपेंड करता है आइडेंटिटी मार्टा के ऊपर कि उसको अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टाइम फेज़ है 2 to 4 मंथ्स लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट आने के लिए, वो बहुत रिस्केबल है। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, जो इनिशियली अमाउंट जो आपने दिया होता है 840 दिरहम, अगर आप हमसे कर रहे हो या किसी से भी कर रहे हो, तो स्टार्टिंग वाला टाइम और पैसा उसका लॉस का प्रॉब्लम अभी के टाइम में आ रहा है बिकॉज सेम प्रोफेशन में जॉब मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सेकेंड चीज़, अभी माल्टा ने अपॉइंटमेंट में बहुत प्रॉब्लम किया हुआ है। अपॉइंटमेंट मिलती है बट इतनी नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, सो डिफ़िकल्ट से अपॉइंटमेंट ले पा रहे हैं। देन ये सारी चीज़ें हैं। इंटरव्यू मस्ट है, अगर आपका माल्टा का वर्क परमिट है इंटरव्यू इसके अंदर मस्ट आता है। ये भाई साहब को भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए हम आपको प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे। 8 से 10 12 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तो सेम ही क्वेश्चन 90% सेम क्वेश्चन ही वो पूछते हैं, तो आपको उनका सेम ही आंसर देना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माल्टा। उसके बिना डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी, वीज़ा कॉपी, एनओसी लेटर अभी मस्ट है माल्टा वर्क परमिट के लिए। सीवी चाहिए, पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमको चाहिए। इसके बाद में जॉब सबसे पहला काम होता है जॉब ऑफर, फिर आता है आइडेंटिटी माल्टा से अप्रूवल आएगा, फिर अपॉइंटमेंट के लिए काम शुरू होता है। अपॉइंटमेंट आपकी हो जाएगी तो फाइल बनाने का काम शुरू होता है। फाइल बनेगी तो आप वीएफएस में जाके, एम्बेसी में जाके जमा करते हो, इंटरव्यू देते हो। पासपोर्ट आपको 15 20 डेज़ विद योर एप्लीकेशन विद कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे जमा करना पड़ता है, तो आपको वीज़ा लग के आएगा, या जो भी आपका डिसीजन आएगा इसके बाद में आएगा। सो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अनदर अल्टरनेटिव है हमारे पास इन सारी सॉल्यूशंस के लिए, इन सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, बिकॉज माल्टा वर्क परमिट में ना बहुत ही लंबा टाइम है, 6 से 7 महीना आराम से जाता है।
जो भी वर्क मोड आप देख रहे हो, ये क्यू में लगे रहते हैं, 6-6 7-7 8-8 महीना हो जाता है इनको, फिर इनका जाके कुछ ना कुछ होता है, अदरवाइज़ नहीं भी हो रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव है शेंगेन वीज़ा। अगर आप शेंगेन वीज़ा करना चाहते हो, उसका एक्सपेंस 840 है। नॉर्मल विजिटर वीज़ा होता है, जैसे हम किसी भी कंट्री में विजिट पे जाते हैं, अगर सपोज आप दुबई यूएई के अंदर विजिट पे आते हो, यहाँ पे भी आप लीगली अपना वीज़ा वर्क परमिट में किसी भी कंपनी से चेंज कर लेते हो। तो ऐसा ही सिस्टम शेंगेन में भी है। वहाँ पे आप हमारे थ्रू पुर्तगाल में, माल्टा में एंड पोलैंड में, 3 कंट्री में हम असिस्ट करते हैं आपका कन्वर्जन के लिए। पुर्तगाल में हमारे वहाँ पे एसोसिएट हैं, वहाँ पे बंदे हैं जो आपके लिए भी असिस्ट करते हैं, पेपर्स वर्क के लिए भी असिस्ट करेंगे आपको, जिधर आप जाके अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, माल्टा एंड पोलैंड, इन 2 कंट्री में और हम कर सकते हैं। समटाइम्स सीजनल वीज़ा खुलता है, जैसे इटली के पेपर खुल जाते हैं तो इटली में कर सकते हो या स्पेन में कर सकते हो। ये 4-5 ऐसी कंट्री हैं जिधर आप अपना शेंगेन वीज़ा विजिट पे जाके लीगली चेंज कर सकते हो, और आपको लीगली वहाँ पे रहने के लिए, काम करने के लिए राइट्स मिलते हैं, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ये तरीका बहुत ही आसान है। इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही कि आपके पास में 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और आपके अकाउंट में कम से कम 12-15 हज़ार होना चाहिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट अच्छे से मेंटेन कर लोगे, यहाँ से 80-90% चांसेस होते हैं कि वीज़ा लग ही जाता है। 80-90% चांसेस हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, सही तरीके से आपकी फ़ाइल बनी है, तो आपका वीज़ा लग जाता है। और अगर आप शेंगेन वीज़ा करते हो, इसके लिए कोई लंबा टाइम नहीं है, 6-7-8 महीने नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीना लगता है, क्योंकि अभी 1.5 मंथ तो अपॉइंटमेंट में लग जाता है। तो जब आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी, 15-20 डेज़ एम्बेसी का टाइम रहता है। अनदर इसमें एडवांटेज क्या है, टाइम आपका सेव होता है। सेकंड चीज़, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फ़ाइल बनाने के लिए पैसा देना है। सिंगल के लिए 840 दिरहम है, जिसके अंदर वैट भी इंक्लूड है। हम इसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट इंश्योरेंस, होटल टिकट्स, कवर लेटर, डे टू डे प्लान, एप्लीकेशन और आपका ये सारा आइटनरी प्लान बना के देंगे, जिसकी कॉस्ट आती है 840 दिरहम। अगर फैमिली है, फैमिली मेम्बर हो, तो और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको डिस्काउंट मिलता है 200 दिरहम ईच एप्लीकेशन। तो आपको ये 600 एंड वैट में ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन ईच एप्लीकेंट के लिए मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इधर आपने कुछ नहीं देना होता है। एम्बेसी में जाके एम्बेसी का फ़ीस पे करोगे, विद इन 15-20 डेज़ विदाउट एनी इंटरव्यू आपको वीज़ा मिलेगा। थर्ड चीज़ ये है कि विजिट में, शेंगेन में कोई भी इंटरव्यू नहीं आता है। फोर्थ चीज़, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शेंगेन में आप जाके कर सकते हो। जब आपको वीज़ा मिल जाता है 1.5-2 महीने के बाद में, आप अपना टिकट बुक करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके जैसे आपको बताया अभी, वहाँ एसोसिएट्स जो आपको टीआरसी रेजिडेंसी परमिट लेने के लिए आपके पूरा पेपर वर्क करेंगे। वहाँ पे जाके विद इन वीक आपका जो है टीआरसी अप्लाई हो जाएगा, फाइल लॉक हो जाएगी। जिस दिन आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है, फ्रॉम दैट डे यू आर लीगल टू स्टे एंड वर्क इन साइड द कंट्री। तो ये है पूरी पॉलिसी। वहाँ पे भी आप जाके काम करना शुरू कर देते हो। 5 साल तक आप काम करोगे, टैक्स पे करोगे, अच्छे से रहोगे, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो आपको पीआर पासपोर्ट की भी ऑप्शन मिलती है पुर्तगाल के अंदर। माल्टा एंड पोलैंड के अंदर आपको वर्क परमिट मिलेगा ज़रूर, लेकिन पीआर पासपोर्ट 8-9-10 साल ऐसे लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर। तो ये है वीडियो जिसके अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो दैट ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।